हर नंदी का भात भरन नंदलाल। प्रेमी श्रोताओं, मनसा सेठ ने जो जो चिट्ठी के अंदर लिखा था, कहते हैं कन्हैया कि मनसा सेठ चिट्ठी को निकाल और क्या क्या सामान तूने भात में लिखा था बोल, वो ही सामान देकर जाऊंगा। कैसे क्या लिखा पहली लाइनों में? भात भरेगा बोता बाग बिचारी का, किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का, किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का। फिर सबते पहले हर नंदी को, सबते पहले हर नंदी को दखनी चीर उड़ाया था, हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था। रथ में देख के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था, हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था। फिर जो सामान लिखा पर्चे में रे 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 रे, फिर जो सामान लिखा पर्चे में कन्हैया जो नरसिंह जी की देवती थी, रामा जिसकी शादी थी, उसके लिए भी क्या क्या हार श्रृंगार का सामान लाए, क्या लिखा दूसरी लाइनों में? रामा देवती नरसिंह जी की, रामा देवती नरसिंह जी की शादी का श्रृंगार दिया, बिछवे बाली अजब निराली गहना करके त्यार दिया। कणी मणि की भेंट दई मन साका पानी उतार दिया, कणी मणि की भेंट दई मन साका पानी उतार दिया। हर गोला मिसर दाख छुआरे सब 25 मन तोल दिए, गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटारे खोल दिए, काजू और अखरोट संभालो जो मन सपन बोल दिए, काजू और अखरोट संभालो जो मन सपन बोल दिए। हर 25 मन मेहंदी ले लो हमें जाना है तत्काल रे, हर नंदी का बात भरण नंदलाल रे, हर नंदी का बात भरण नंदलाल। उस चिट्ठी के अंदर मनसा सेठ ने छोटी छोटी चीजें मंगवाई, 2-4 किलो मेहंदी नहीं मंगवाई प्रेमी श्रोताओं, पूरी 25 मन मेहंदी मंगवाई। पूरा जेवर रचाओ मेहंदी, जितने भी जेवर के लोग हैं सब मेहंदी रचाओ, हाथों में रचाओ, पैरों में रचाओ, बालों पे रचाओ, जिसको जहां जरूरत पड़े वहां लगाओ मेहंदी। इतनी मेहंदी मंगवाई मनसा सेठ ने। और क्या क्या चीज मंगवाई मनसा सेठ ने, क्या लिखा बड़ा?
मसाले सब चीजें थी जिनका लगा दिया बाजार। नरसी को दिखे नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतलार सब नर नार। नरसी को कंगाल बतावे न्यू बतलार सब नर नार। प्रेमी श्रोताओं, मनसा सेठ की सोच देखना, कितनी छोटी सी चीज लिखी बात में। क्या लिखी? धागे सुई तुम ले हो, धागे सुई तुम ले हो, न्यू कृष्ण जी फरमाए। सुरमा शाही दे के ने फिर नेग जोग सब निमटाए। सोने के दिखे सोने के दो पत्थर लो जो बड़ी सास ने मंगवाए। सोने के दो पत्थर लो जो बड़ी सास ने मंगवाए। फिर 25 मन चावल दे दिए रे 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 रे। फिर 25 मन चावल दे दिए और 25 मन दाल रे लगे हर नंदी का बात भरण रात लाल लगे हर नंदी का। बात भरण रात लाल। अंतिम लाइनों में बताया प्रेमी श्रोताओं, जब हर नंदी का भात भर रहे थे कन्हैया तो नर नारी वहां पे इकट्ठे हुए थे। जो वहां पे नर नारी थे उनके लिए भी कन्हैया ने बात में कुछ ना कुछ जरूर दिया, और जो वहां पे नहीं थे अपने घर पे थे, कोई अपनी ड्यूटी पे था, कोई कहीं था, उनके लिए भी कन्हैया ने बात में क्या दिया अंतिम लाइनों में। फिर छोटा बड़ा कोई बहाना, छोटा बड़ा कोई बहाना, किसी चीज को वह तरसाया। भाती अनोखा दिया नरसी ने, भाती अनोखा दिया नरसी ने, सारा सिरसा गढ़ हरसाया। ऊपर को जब ऊपर को करी नजर शाम ने तो सवा पहर सोना बरसाया। ऊपर को करी नजर शाम ने सवा पहर सोना बरसाया। हर सोना कोई सकेरे था घर पे, कोई सकेरे जाके घाट, अनियारी पन घटने सकेरे, बनिया लोग सकेरे हाट। तो भी सोचे घाट सके रुते सब ते दून हो जा घाट। तो भी सोचे घाट सके सबसे ऊंचे हो जा घाट। जब कन्हैया ने सवा पहर सोना बरसा दिया तो धोबी ने सोचा कि घर का तो सोना मेरा है ही है, घर का सोना कौन ले जाएगा, चल घाट पे चलता हूँ, घाट पे जितना भी सोना होगा वो भी मेरा हो जाएगा, सब ते दूने ठाट हो जाएंगे मेरे। भागा भागा बेचारा धोबी घाट पे पहुंचा। घाट पे धोबी से पहले ही घाट पे पनियारियां पानी भरने के लिए आई हुई थी। उन्होंने जब देखा कि सोना बरस रहा है, फिर किसको भूख प्यास लगती है? अगर किसी को पैसे पड़े दिख जाए और सोना पड़ा दिख जाए, फिर किसी को भूख प्यास नहीं लगती। पनियारियों ने पानी की जगह सोना भर लिया अपने मटकों में और सारा घाट सकेर के खाली कर दिया। उधर से भागा भागा धोबी पहुंच रहा है घाट पे। जब जाकर देखा धोबी ने कि घाट तो कति खाली है, टेंशन बन गई धोबी के कि भाई घाट तो सारा खाली है, घर चलता हूं, कभी घर का भी मेरे हाथ ना आए। उधर घर पे जब ये नहीं दिखा कि धोबी घर पे नहीं है तो पड़ोसी कूद पड़े धोबी के घर में और झाड़ झाड़ के ले गए सारा घर, सारा सोना ले गए, घर भी साफ कर दिया। घर पे जाके देखा तो घर पे भी कुछ नहीं मिला। एक कहावत सुनी होगी कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बताते कि वो कहावत यहीं से शुरू हुई थी। किस तरह से, क्या कहता है धोबी? हेरे धोबी सोचे घाट सकेरो सब ते दूण हो जा घाट। धोबी सोचे घाट सकेरो सबसे ऊंचा हो जा घाट। हर घर और घाट मिले खाली जाकर नहीं उठे थी झाट।
भर जागा मान करण मुझे कुंती न कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती न कहे माँ कह दे। सब दरिया लाचार हुई हो, सब दरिया लाचार हुई, मेरा जिंदरा वचन क्या कहते, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती न कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती न कहे माँ कह दे। हर मैं पापन भर पाई जग में इस जीने के खाड़े दे। करण बलि तेरे दोष लगे हयो मेरे कर्म के माड़े दे। मैं माता तू बेटा सके फायदा बा तू घाड़े दे। उनके ही लिकड़िया करते हृदय गुल्लड़ के फाड़े से। लाख छुपाओ छुप नहीं सकती, ओ लाख छुपा छुप नहीं सकती, इस दिल की बात निभा कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती न कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती न कहे माँ कह दे। बेटा करण, मैंने ही तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है। मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ और तुम्हारे असली पिता का भी नाम मैं तुम्हें बताना इस बात चाहती का हूँ। प्रमाण चाहता हूँ महारानी, आप असली माँ हैं तो इस बात को साबित करके दिखाइए कि आप कैसे मेरी माँ लगती हो। और मैं माँ कहूँ तो तुम्हें किस रूप में किस वेश में तुम्हें माँ कह दूं, इस बात का मुझे प्रमाण दे दीजिए। मैं तुम्हारे पिता का भी नाम तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम असली में किसके पुत्र हो। बिल्कुल बताइए महारानी। और भाई सुनिए बेटा। ये माइक विसल दे रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल रखें। हर एक रोज काज कर महल में दुर्वासा ऋषि आया था। वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा ते पाया था। मंत्र पे विश्वास करना सूरज पे अजमाया था। न मिटे ऋषि के वचन करण मन न्यू क्वार ही ने जाया था। ऐसे कर्म करने वाली को, ऐसे कर्म करने वाली को इस जग में कौन भला कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती न कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती न कहे माँ कह दे। बेटा करण, तुम बार बार कहते हो कि जब तुम मेरे बेटे हो तो मैंने तुम्हारा पालन पोषण क्यों नहीं किया? साथियों, महारानी कुंती बताने लगती है करण को कि बेटे, एक बार हमारे राज के अंदर दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने मेरा भविष्य देखा
और मेरे भविष्य को देख करके एक वशीकरण मंत्र दिया और ये कहा कि ये वशीकरण मंत्र तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आने वाली चीज है। जब तुम्हें पुत्र की चाहत हो तो जिस भी देव का नाम लेकर के आप इस मंत्र का उच्चारण कर दोगी, वही देवता आकर के तुम्हें पुत्रवती होने का वरदान दे करके जाएगा। मैंने बेटे उस मंत्र पर विश्वास नहीं किया। कहने लगी कि एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था। मंत्र पे विश्वास हुआ ना, वो सूरज पे अजमाया था, ना मिटे ऋषि के वचन करण, मैंने न्यू कुआरी में जाया था। और ऐसे कर्म करण वाली को, ऐसे कर्म करण वाली को इस जग में कौन भला कह दे। मेरा मन भर जागर मान करण, मुझे कुंती ना कहे मां कह दे। साथियों समझाने लगती है वो महारानी कुंती की बेटे दुर्वासा ऋषि ने मुझे जो मंत्र दिया था उस पर मैंने विश्वास नहीं किया और कुंवारी अवस्था में सूर्य देव का नाम लेकर के सूर्य का आवाहन कर दिया। सूर्य देव आए और मुझे एक पुत्रवती होने का वरदान देकर के गए। मैंने कुंवारी अवस्था में तुझे जन्म दिया बेटे, और लोक लाज के भय के कारण मैं तुझे गंगा जी में बहा करके आई हूं। बेटे इस हृदय को फाड़ करके तो मैं तुझे नहीं दिखा सकती, लेकिन बेटा तू मेरा ही। तीसरे नंबर पे क्या दर्शाया भला? लेकिन तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हो। मेरे कान माँ शब्द सुनने के लिए तरस रहे हैं मेरे बेटा। और अब की बार अगर तूने मुझे महारानी कुंती कहा, अब की बार अगर तूने अपने मुख से मुझे माँ शब्द नहीं कहा, तो मैं सौगंध खाती हूँ इस धरती माँ की, तुम्हारी कटारी से अपनी गर्दन काटकर आत्महत्या करके यहीं पे प्राण त्याग दूंगी बेटा। लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे माँ नहीं कहोगे। ए महारानी कुंती। हाँ बेटा करण। कहूँ तो माँ तुम्हें किस तरह से कह दूं? मेरा दिल गवाही नहीं देता इस बात के लिए। जिस बेटे ने दर दर की ठोकरें खा करके अपना जीवन काटा हो, जिस बेटे को माँ का प्यार ना मिला हो, बाप का दुलार ना मिला हो, ए महारानी कुंती, आज उस बेटे पर आकर के तुम हक जमा रही हो, जिसको 45 साल पहले तूने गंगा जी की गोदी में छोड़ करके आई थी। वो जिंदा है या मर गया, जीवित रहेगा या ना रहेगा, किसके हाथ आएगा? कोई जनावर, कोई जीव जंतु खाएगा? ए महारानी, इतनी निर्दयी तुम कैसे हो गई? मैं जानती हूँ। अपने उस बेटे को तूने कैसे मौत के हवाले कर दिया? मैं जानती हूँ। कैसे बहते हुए दरिया में छोड़ दिया? मैं जानती हूँ कि मैं तेरी गुनहगार हूँ, और इस गुनाह की, इस पाप की जो भी सजा तू मुझे देना चाहता है मुझे मंजूर है। बस एक बार अपने मुख से मुझे माँ कह दे। अपनी बात कहिए महारानी। सुन ले बेटा।
जन्म से राग नहीं बैरागे तू लट्टन सिंह दा पता राजबल मेरे कर्म का भाग है तू माता कह के बोल लाडले मेरे पेट की आग है तू खाके मारू कटार जो अब के खाके मारू कटार जो हट के या कुंती तेरी जो मां कह दे मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे अरे सब दरिया लाचार हुई रे सब दरिया लाचार हुई मरा जीरो वजन क्या कह दे मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे मैं उसे समुंदर मानो दिखरी जिसमें हो और धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई न हो करण तुम्हारा भाई मैं उसे समुंदर मानू हूँ उसे समुंदर मानू हूँ जिसमें हो गहराई धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई न हो करण तुम्हारा भाई अरे फिर पाछे पछतावेगी फिर पाछे पछतावेगी जो एक बार खुल जा बात दिखे सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे सूर्य ग्रहण सा पड़ जागा दिन की बदलेगी रात दिखे राजपाट और बहु बेटों से तू थो बैठेगी हाथ दिखे हो बैठेगी हाथ दिखे अरे अपने आगे अपने हाथों कर ले खड़ी सवाई धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई न हो करण तुम्हारा भाई हो और साथियों आइए इसी रागनी की इसी तर्ज को लेकर के इसी रंग में आपके बीच में इसी सुर से भाई राहुल बालियान जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए जोरदार ताली चलिए भाई राहुल जी के पहले खुल जा हो
अंदर यो जाल रचान ना देता, तेरे साल बनों के अंदर धक्के खाने ना देता, अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता, चाहे इंदर करता चाहे इंदर करता, जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता रे, हाथ लगाने ना देता। दिखे इतनी कह के करण बलि की, इतनी कह के करण बलि की रे भर के छाती आई, धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए करण तुम्हारा भाई रहो, करण तुम्हारा भाई। कह दिया कि पहले खुल जा भेद, अगर पहले खुल जा भेद, अगर यो जान रचाने ना देता, जो तेरे साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता, मैं अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता, और वो चाहे इंदर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता। और इतनी कह के कर्ण बलि की, इतनी कह के कर्ण बलि की फिर भर के छाती आई, और धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कि कर्ण तुम्हारा भाई। ए महारानी कुंती, अगर जो इस बात का भेद मुझे पहले पता चल जाता कि ये द्रौपदी मेरे 5 भाइयों की पत्नी है, जिस तरह से वो दुशासन खींचता घसीटता हुआ दरबार के बीच में पांचाली को लेकर के आया था, इस दुर्योधन की और दुशासन की तो हिम्मत क्या थी। मैं सूर्य देवता की कसम खा करके कहता हूं, यदि देवताओं को राजा इंद्र भी आकर के द्रौपदी के चीर को छूने की कोशिश करता, हेलो हेलो, तो इस कर्ण के होते हुए संभव नहीं था महारानी, इस कर्ण के होते हुए संभव नहीं था। साथियों, इतनी कह के कर्ण बलि की फिर भर के छाती आई, हेलो, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई। भाई रुक जा जरा, ध्यान दे ले आगे को भैया। साथियों, ये कहता है कर्ण रोता हुआ कि हे महारानी, आपने बहुत देर कर दी, मेरे भाइयों को इस बात का भेद मत बता देना जाकर के, जब तक ये महाभारत का युद्ध चले, कि वे तुम्हारे बड़े भाई हैं कर्ण, और तुम 5 पांडव उससे छोटे हो। क्यों? क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर मुझे ज्येष्ठ भ्राता समझने के नाते मेरे सर के ऊपर ताज रख देगा, 5 पांडव मेरे सामने हथियार डाल देंगे, और मैं उस ताज को उठा करके और दुर्योधन के सर के ऊपर रख दूंगा, क्योंकि दुर्योधन के एहसान है मेरे ऊपर। साथियों, तीसरे नंबर पे क्या दर्शाया भला कृष्ण खटाना जी आपके बीच में। आइए। सजनों, वो कर्ण बलि मां कुंती से न्यू कहने लगा कि 13 साल की अग्नि में जड़े भुने वो पांडव बैठे हैं, अगर तने इस बात का भेद बता दिया तो हरगिज भी युद्ध नहीं करेंगे। कैसे तीसरी कली में क्या लिखा बोला? हेलो हेलो, टोल के मंजिल तक आए वो, टोल के मंजिल तक आए, वर डुले डुलाए रह जाएंगे, हृदय अंदर घाव खुले वो खुले खुलाए रह जाएंगे, बलवानों के जोर बाण पे तुले तुलाए रह जाएंगे, तेरी बहू के बाल जगत में फिर खुले खुलाए रह जाएंगे, खुले खुलाए
मेरे वो पांचों भाई अपने मंजिल के करीब आए हैं। 13-14 साल बीतने के बाद में डोल करके धक्के खा करके दर दर की ठोकरें खा करके आज जब अपने मंजिल के करीब हैं तो तुम उनसे जाकर के ये कह दोगी कि वो करण भी तुम्हारा ही भाई है, तो उनके सारे प्रण अधूरे रह जाएंगे। और वो कौन कौन से प्रण अधूरे रह जाएंगे क्या बताया? क्या ये हेलो हेलो अरे भेद बात का खुल जागा, ओ भेद बात का खुल जागा, तो नेम और धर्म उठ जाएंगे। एक बोल में पता नहीं किस किस के प्रण टूट जाएंगे। मुझसे पहले भी भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी मारी और कुछ विष के घूंट घोट जाएंगे, विष के घूंट घोट जाएंगे। अरे पूरा प्रण करण खाता है, पूरा प्रण करण खाता है। बैठे आस लगाई धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए, कर्ण तुम्हारा भाई रे हो, कर्ण तुम्हारा भाई। ये 4 कली आपने 3 कलाकारों के माध्यम से सुनी है। पहली कली नीरज भाटी के द्वारा सुनी, दूसरी कली राहुल बालियान के द्वारा सुनी, तीसरी कली कृष्ण खटाना के द्वारा सुनी और चौथी कली फिर नीरज भाटी के द्वारा सुनी। इस रागनी के अंदर कवि का घट्टा नहीं भरा, इसलिए 5 कली लिखी है, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादातर रागनियों में 4 कली हुआ करती हैं, लेकिन इस रागनी के अंदर 5 कली। सभी की तरफ से आदेश हो तो इस 5वीं कली को तीनों कलाकार मिलकर के सुना दे भाई। जोरदार ताली हो जाए आपके द्वारा, जोरदार ताली। चलिए ओ दुनियादारी के झंझट में, दुनियादारी के झंझट में मान के झूठ बैठ जागा। इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा। फिर पता नहीं कह लड्डन सिंह किस करवट ऊट बैठ जागा, हो करवट ऊट बैठ जागा। हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, माता कुंती माई धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए, कर्ण तुम्हारा भाई रहो, कर्ण तुम्हारा भाई। मैं उसे समुंदर मानूं वो जिसमें हो गहराई, धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए, कर्ण तुम्हारा भाई रहो, कर्ण तुम्हारा भाई। तो तेरा चेहरा एकदम से उतर गया और गांडीव धनुष तेरे हाथ में ज्यों का त्यों रुका हुआ है, क्या बात है? हे महाराज, हे केशव, धनुष बाण रोकना तो लाजमी है। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि 15-16 रोज इस रण क्षेत्र में युद्ध को चलते चलते हो गए। बड़े बड़े वीर महावीर रणधीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन आपने किसी भी धनुधारी की इतने खुले शब्दों में प्रशंसा नहीं की जितनी आज मेरे सामने खड़े मेरे दुश्मन इस कर्ण की है। तुम ये कहना चाह रहे हो कि इस युद्ध भूमि के अंदर बड़े बड़े रणधीर वीर योद्धा महायोद्धा वीर गति को प्राप्त हुए हैं? हाँ। और मैंने शाबाशी आज तक के 16 दिन के युद्ध में आज 17वें दिन प्रशंसा की है, तो कर्ण की है। हाँ, इस बात का भेद जानना चाहते हैं? बिल्कुल इस बात का भेद जानना चाहता हूं। इतना युद्ध नहीं करूंगा मैं।
अच्छा, हाँ। तो इस बात का भेद यदि मैंने तुझे बता दिया बेटे, तो तेरी शर्म से नीचे गर्दन झुक जाएगी। अच्छा, हाँ, सुनिए मेरी बात। कह दे। हेलो, हाँ मरूंगा। मरे मत बेटे, मरे तो लड़के मर। मरना ही पड़ेगा जब आप मेरे दुश्मन को शाबाशी दे रहे हो। धनुष बाण रणभूमि में नीचे धर रहा है। अरे मरना है तो छत्री का काम तो लड़के मरने का होता है, लड़के मर। अच्छा, हाँ, मेरी बात सुनिए। कहिए। हाँ मरूंगा, बतला दो ये भेद खेद है, ये अर्जुन को भारी। मरूंगा, बतला दो ये भेद खेद है, ये अर्जुन को भारी। मरूंगा, बतला दो ये भेद। लड़ी ना लड़ाई जैसे, लड़ी ना लड़ाई जैसे, ध्यान के बट जाने से। 7 कदम रत फेंक्या था जब, कर्ण बचा कट जाने से। कर्ण को शाबाशी क्यों रत 3 कदम हट जाने से। कर्ण को शाबाशी क्यों रत 3 कदम हट जाने से। अरे मैं तो गया मान मन में, ओ मैं तो गया मान मन में, दिन की होगी रात। अर्जुन इस रण में जब यो ढंग है, फिर आगे क्या हालात। अर्जुन बिगड़ जाएंगे, होश सुन ले, राज की है बात। अर्जुन बिगड़ जाएंगे, होश सुन ले, राज की है बात। अर्जुन हो कदे मुख से दूं मैं काट, हाड फेल हो तेरा बलधारी। मरूंगा, बतला दो ये भेद। हो मेरी बात सुनिए महाराज। कहिए। कर्ण ने इस रण क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य नहीं किया कि आपने उसके शाबाशी के पुल बांध दिए। बेटे तेरी आंखों में अहंकार आ गया है, इसलिए तुझे नजर नहीं आ रहा कि कर्ण ने कितना बड़ा काम कर दिया। अच्छा, हाँ, इसका मतलब मैं पागल हूं महाराज। बिल्कुल पागलपन की पंथी में ही आ रहा है तू। अब तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। रण क्षेत्र में तुझे पता नहीं है क्या क्या हो रहा है। मेरा दिमाग तो आपने खराब कर दिया है महाराज। आप रथ पे तो मेरे हो, लेकिन शाबाशी मेरे दुश्मन को दे रहे हो। उस दुश्मन को शाबाशी का, उस दुश्मन ने शाबाशी का काम किया है, इसलिए उसको शाबाशी दी जाती है। लेकिन मेरी नजरों में कोई काम नहीं किया। तेरी नजरों में बहुत बदलाव आ गया है बेटे। अच्छा, हाँ। सुनिए मेरी बात। हाँ। कर्ण ने नजर में मेरी, कर्ण ने नजर में मेरी काम करया जबर नहीं। शाबाशी की ध्वनि क्यों हुई किस
किसी को भी खबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं। वो थोड़ी सी सुनाऊं रे अर्जुन, थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन, मान तो घटा गया करण, 3 कदम 3 लोग हम पाछे न हटा गया करण। मेरी बात सुन ले गौर से। 3 कदम 3 लोग पाछे हट गए हम। हाँ, 3 कदम पीछे हटने का मतलब है कि तीनों लोगों में मान सम्मान को बिल्कुल नैस्त तो नाबूद कर दिया। अच्छा, दूसरी बार कह दे, फिर सुनिए जवाब मेरी दे बात। दे। हाँ। कारण ने नजर में मेरी काम करया जबर नहीं, शाबाशी की ध्वनि क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं। अरे थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन, मान तो घटा गया करण, पता नहीं खून रण में बाण तो चटा गया करण। 3 कदम 3 कदम 3 लोग हम पीछे न हटा क्या करण, 3 कदम 3 लोग हमें पाछे न हटा क्या करण। हो बाण मारे भर के जोश होश नहीं, धरण तलक कस खारी, मरूंगा बतला दो ये भेद। मेरी बात सुनिए, कहिए। बार बार इस करण के नाम की आप जो शाबाशी के पुल बांधे जा रहे हैं, लेकिन मेरी नजरों में कोई इस करण ने इतना बड़ा काम नहीं किया। इस करण ने तो इतना बड़ा काम कर दिया है कि तीनों लोगों के अंदर तेरे भी और हमारे भी मान को खत्म कर दिया है। अच्छा, हाँ, मेरी बात सुनिए, ये तो एक करण है, ये तो एक करण है। यदि ऐसे 100 करण भी इस रण क्षेत्र में कुंती पुत्र अर्जुन के सामने आ जाए, 100 कर्णों को भी सर को धड़ से अलग कर देगा कुंती पुत्र अर्जुन। इतनी शक्ति इसके गांडीव के अंदर है। भाई ताली मार दो जोरदार करण के लिए, अर्जुन के लिए ताली बजा दो। करण के सामने ये कह रहा है कि ये तो एक करण है, ऐसे 100 करण भी आ जाएं तो 100 करणों के भी सर को धड़ से अलग कर सकता है। बिल्कुल खत्म कर दो महाराज। अच्छा, लेकिन आपने मेरा जो मनोबल तोड़ रखा है, तुझ पे एक करण के एक बाण का मुकाबला सही तरह से नहीं हो रहा है, और तू 100 करणों से लड़ने की बात कर रहा है। और कहते तुझे इस सच्चाई को भी बता दूंगा आज यहीं इस जेवर के अंदर। बिल्कुल सुनिए, ये तो एक हो ये तो एक कारण मोहन, 100 करणों से नहीं डरूं। 3 लोग पाछे हट गए, बात कहा हृदय में धरूं। दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। दादाजी दिखा दो यहाँ, दिखा दो यहाँ। ये कह रहा है कि दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। बिल्कुल कुछ नहीं दिखा महाराज। अरे हनुमान रथ की बुर्जी पे हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका बिछाड़ दिया। शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया।
तीन लोग मेरे मुंह के अंदर, फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। तीन लोग मेरे मुंह के अंदर, मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। हो देख के भूल गया ओ सान बाण गिरा, पाप गया भानुकारी, मरूंगा बतला दो ये भेद। तू कह रहा था करण जी कि दिया दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। बिल्कुल, अब मेरी बात को गौर से सुन ले। सुनाइए। हनुमान रथ की पुर्जी पर बल उसका भी झाड़ दिया जी। शेष नाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। हाँ, और तीन लोग मेरे मुंह के अंदर, फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। साथियों, मुंह खोल करके श्री कृष्ण भगवान ने तीनों लोग दिखा दिए और ये कहा कि सारे देवताओं में सबसे बलशाली जो देवता है हनुमान, तेरे रथ की बुर्जी के ऊपर बैठ करके तेरी रक्षा कर रहे हैं। पाताल का राजा शेषनाग तेरे रथ के पहियों को जमीन में जकड़े हुए हैं और स्वयं तीनों लोगों का नाथ श्री कृष्ण भगवान तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है। फिर भी यदि इस करण ने तेरे रथ को 3 कदम पीछे हटा दिया अर्जुन, तो बता इन तीनों लोगों में कहां जगह छोड़ दी इस करण ने, मुझे ये बता देती। बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज, वाकई करण बहादुर है और दूर दूर तक नामी मच्छर के सामान लगे हैं पांडव इसके सामने। अब गैली मच्छर बन गए हो जी। बिल्कुल महाराज, आपने मेरी आंख खोल दी है। आंख तो तेरी जैसी खुलेंगी वैसे हमें पता हो। अच्छा, हाँ, मेरी बात सुनिए। अब इस रण क्षेत्र में मेरी जीत का रास्ता मुझे दिखाइए और इस करण से मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अच्छा, जीत चाहते हैं? बिल्कुल जीत चाहता हूं, आपसे हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है। अब निवेदन कर रहा है। अभी तो तू थोड़ी देर पहले तो 100 कर्णों को के सर को धड़ से अलग कर रहा था, अब एकदम में कैसे हाथ जोड़ने लगा? मेरी बात सुनिए महाराज, अज्ञानता में तो मैं 1000 करण को भी मार सकता हूं। अच्छा, लेकिन अब ज्ञान तो अब हुआ है ना, ज्ञान हो गया। बिल्कुल, अब जीत चाहता है? बिल्कुल जीत चाहता हूं। तो साथियों, श्री कृष्ण भगवान उस रणभूमि के अंदर कुरुक्षेत्र के मैदान में ये बताते हैं उस अर्जुन को कि जीत किसकी तो हुई है, किसकी होगी और किसकी होती रहेगी। साथियों, जो वो बात आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है, क्या बताया भला, सुनिए। रोशनी जचा दो प्रभु, जानते हो हाल जाल, माया का रचा दो प्रभु, भूलू ना एहसान जान मेरी, करण से बचा दो प्रभु, भूलो ना एहसान जान मेरी, करण से बचा दो प्रभु। अरे जीत और हार रण में कर्म की होगी, राज बल उठाओ बाण, बात क्या शर्म की होगी, लड्डन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी, लड्डन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी। हो दे चित चिन्ता में रे, हो अर्जुन में चित चिन्ता में भेंट करा, खड़े श्री के सन मुरारी,
ना री मेरे नाम जाया वीर हेरी कौन भात भरेगा ओ मेरे बाबुल हुए रे फकीर कौन बात भरेगा ओ मेरे बाबुल हुए रे फकीर सासू माँ आज तुम मेरे बोली के तीर मार रही हो। मेरा बाप साधु बन चुका है, किसके यहाँ पे भात नोत के आऊं? ऐसे बोली के तीर मत मारिए सासू माँ। कहते हैं कि गोली का घाव बढ़ जाता है लेकिन बोली का घाव नहीं बढ़ता सासू माँ। क्या समझाने लगी हरनंदी सासू माँ को? बहुत अच्छे। हेरी गोली ते भी ज्यादा हो से बोली का असर गाट में बोली का असर बात में फिर मिलेरी हुए मन तुरंत फाड़ दे पड़ जाता फर्क बात में हो पड़े जाता फर्क बात में हेरी ना तेरे रीना ना तेरे रीना मेरे हाथ में ये तो होने हारे तकदीर बात मेरे कोड भरेगा मेरे बाबुल हुए री फकीर मेरे कोड भरेगा ओ मेरे बाबुल हुए री फकीर बहुत अच्छे उस्ताद हो। न्यू कहने लगती कि सासू माँ ये टोटा नफा ढलती फिरती माया होती है, ढलती फिरती छाया होती है। इंसान को बड़ा टूक खा लेना चाहिए लेकिन बड़ी बात कभी नहीं करनी चाहिए सासू माँ। ये समय पता नहीं किसको गरीब बना दे और किसको अमीर बना दे। कहती है कि समय खिलाए खेल ये मनुष्य रोता है, कि समय खिलाए खेल ये मनुष्य रोता है और नर से बड़ा बलवान ये समय होता है सासू माँ, ये समय होता है। उस कन्हैया उस मुरली वाले को बुलाती है और कहती है कि ये कन्हैया, जैसे उस भरी सभा के अंदर उस द्रौपदी की भाई बनकर लाज बचाई थी, आज मेरी लाज भी तेरे हाथ है कन्हैया। आज तुझे मेरे यहाँ भी भाई बनकर आना होगा।
और मेरी लाज बचानी होगी। और न्यू कहती हैं, हो मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हर टूक बड़ा खाले पर बड़ी दाते डरियारी करे से, से डरियारी करे से, फिर ढलती फिरतिया छाया री सासू घना घमंड न करयारी करे से हो गया घमंड न करयारी करे से। हो जिनके बादशाह मर्यारी करे से, उनके गर्दन रुड़े रे वजीर बात मेरे कोड भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर बात मेरे कोड भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर। न्यू कहने लगी हरनंदी कि सासू माँ ऐसे ताने मत मारिए। कभी वो भी समय था कि जब मेरे पिता को नरसिंह सेठ के नाम से जाना जाता था, और आज मेरे पिता को एक साधु एक मोटे के नाम से जाना जाता है। तुम्हें ही बताओ सासू माँ, मैं अपनी पुरानी जिठानी ननंद को ले जाकर किसके घर पे बैठाऊंगी, किसके यहाँ पे बात की भेली धर के आऊंगी। रोने लगी, हाथ जोड़कर बैठ गई हरनंदी। अन्य कहने लगी है, कन्हैया मेरे सावरे और में पड़ी है मेरी नैया, मेरे सामने भंवर में पड़ी है मेरी नैया। पारी तू पार तू
सासू माँ, इस मुसीबत के वक्त में आपको मेरा साथ देना चाहिए, बल्कि आप तो मेरा साथ देने की वजह मेरे जख्मों को और हरा कर रही हो सासू माँ। कहने लगी कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ होते हैं, कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े हुए होते हैं। अरे अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े हुए होते हैं, जो तकलीफ में साथ खड़े हुए होते हैं। अपने उनको कहा जाता है सासू माँ जो दर्द बांटते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। तुम कैसी मेरी अपनी हो, मेरा दर्द बांटने की वजह मेरा दर्द और बढ़ा रही हो, मेरे बोली के तीर मार रही हो। कभी वो समय था कि जब मेरे पिता के यहाँ माया धन दौलत ऐसे ही लुटती थी, और आज मेरा पिता एक मोटा हो चुका है, सिर्फ भगवे बाने के सिवा उसके पास कुछ नहीं है सासू माँ, उसके पास कुछ नहीं है। क्या कहती है अंतिम लाइनों में? कदे ठोकर पे माया बिखरे थी, बाबुल का वक्त बिगड़ गया रे, बाबुल का वक्त बिगड़ गया। कुछ भी कह ले मजबूरी में, गुरु चांदर सुने ना पड़ेगा हो, गुरु चादर सुनना पड़ेगा। हो कह रामेश्वर सरपल कड़ गया, रही खाली पीठ लकीर बात मेरे होने भरेगा, मेरे बाबुल मेरी फकीर बात मेरे कौन भरेगा। ओ मेरे बाबुल ये फकीर। सासू ताने मारे मत ना, मेरे नाम जाया मीर साथ मेरे कोने भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर बात मेरे कोने भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर। और देश की ताकत निर्भर है ओ इन वीर धीर मर्दानों पे। एक तो वीर जवानों पे, दूजे मजदूर किसानों पे। देश की ताकत निर्भर है इन वीर धीर मर्दानों पे। एक तो वीर जवानों पे, दूजे मजदूर किसानों पे। देश की ताकत निर्भर है। दिख भरता पेट किसान सभी का अन्नदाता कहलाता है। अपने खून पसीने से धरती में अन्न उगाता है। पैदा सारी चीज करे खुद, रूखा सूखा खाता है। कभी कभी तो बेचारा ये तो भूखा ही सो जाता है। कभी सूखा कभी जाता बारिश हो, कभी सूखा कभी जाता बारिश। तेरे अरमानों पे रे देश की ताकत निर्भर है इन वीर धीर मर्दानों पे। एक तो
फौजी वीर तान के सीना सीमायु पर खड़ा रहे, सर के ऊपर कफन बांध के शेर की दरिया अड़ा रहे, ऊपर तगोले बरसे ले बोझी सन पड़ा रहे, दुश्मन आगे रणभूमि में टैंक के ऊपर चढ़ा रहे, विजय श्री यही बातें हैं, विजय श्री यही बातें हैं, आंधी और तूफानों में देश की ताकत निर्भर है इन वीर धीर मर्दानों में, एक तो वीर जवानों पे, दूजे मजदूर किसानों पे। पाया बड़े खून जम जा, पानी जमींदार लगाता है, कपड़े तार फावड़ा ठा ठंडे जल में बढ़ जाता है, बिजली आवे और जावे हफ्ता भर न सो पाता है, न्यू चाल जब करे कटाई दिन और रात कमाता है, मार मार बेरी इनका ये, मार मार बेरी इनका ये, लुट जाते बेईमानों पे, देश की ताकत निर्भर है इन वीर धीर मर्दानों पे। एक दो वीर जवानों पे, एक दो वीर जवानों पे, दूजे मजदूर किसानों पे, देश की ताकत निर्भर है। दिख सांस भी लेना मुश्किल जब जो पे ड्यूटी चलती है, पला ढूंढ सारी दब जा पर्वत से बर्फ खिसलती है, होते रोज शहीद हमारे नेताओं की गलती है, धोखा करते दुश्मन गोली सीना पार निकलती है, हरे राम वैसले बम बरसा दो, हरे राम वैसले पैरी के ठौर ठिकानों में, देश की ताकत निर्भर है इन वीर धीर मर्दानों पे, एक तो वीर जवानों पे, दूजे मजदूर किसानों पे, देश की ताकत निर्भर है, देश की ताकत निर्भर है। हेर जो कह दी थी रंग महल में, वह सलाह मेरी से, हेर पूरन मलतन नजर महल की कद फेरी से, पूरन मलतन नजर महल की कद फेरी से, हेर जो कहती थी रंग महल में, जो कहती थी रंग महल में, वह सलाम मेरी
जो काया तेरी से पूरन बंधन नजर मेहर की गज की गज फेरी से पूरन बंधन नजर मेहर की गज की गज फेरी से ओ सजो हेरे पति बनन की आज मिठाई घर घर बंटवा दूंगी इस जबर जुल्म का हुक्म भूपते कह के हटवा दूंगी जबर जुल्म का भूप से कह के हटवा दूंगी हेरे सब बाता की जान तने एक घड़ी में पटवा दूंगी बहू बना न तो आंख गड़ा सर धड़ते कटवा दूंगी ले मान कहेगी ईब छुटा लू मान कहेगी ईब छुटा लू ना पल की तेरी से पूरन बंधन नजर मेहर की गज की गज फेरी से पूरन बंधन नजर मेहर की कद की कद फेरी से ओ सजो हेरे करनी चाहिए दया भूप ने ओढ़ बड़ी शानी की हाँ भर के एक शेर सुना दे इस मिट्टी बड़ी की आवर के एक शेर सुना दे इस मीठी बड़ी की हेरे पूरन मल तेरा हाथ लाज इस नूना तेरा मनी के यो जगत सुखी और मैं तड़फू जैसे नींद बिना बड़ी जग सुखियर में तड़पू जैसे नींद बिना बड़ी तू आप मरे मन ने तड़फावे आप मरे मन मैं तड़फावे के डूबा तेरी से पूरन बंधन नजर मेहर की गज की गज फेरी से पूरन बंधन नजर मेहर की गज फेरी से वो छोड़ और प्रेमी श्रोताओं चौथी बात में कवि ने निचोड़ कर दिया बड़े अच्छे कवि हुए हरियाणा के दादा लक्ष्मी चंद जी किस प्रकार से तोड़ करा ओ देखो हेरे के लक्ष्मी चंद त्रिलोकी सबके काज सारेता दुनिया के बर्तन की खातिर ईश्वर चीज तारेता दुनिया के बर्तन की खातिर ईश्वर चीज लाएगा
हेरा पूरन मर्दन सुननी चाहिए मेरे दिल की वारिता। तू पति बने मैं घूंघट कर तेरा झुक झुक करूं या